हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग में हमें अब एक दिन पहले का ही सीन दिखाया जाता है जब ग्रैंडमा हलीन के वाउंड पे मेडिसिन लगा रही थी। तो पाई को इसकी तरफ देखते देख के वो उसे ही अब इसका मसाज करने का कह के वहाँ से कमर में दर्द होने का बहाना बनाती चली ही जाती हैं। वो तो इसे केयरलेस ही कहने लग जाता है कि अगर तुम फार्म में ना जाती तो तुम्हारी ये हालत ही नहीं होनी थी। दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है। ऐसा वो उठता चला ही गया था। रात को मोम ये चेक करने तो पाओ के ऑफिस से आई होती हैं कि क्या वाकई में यहाँ लोगों को बुली किया जाता है या नहीं। पर इधर तो वो कोई सीन ही नहीं था। सो वो अब पक्का सैंग की ही अपने बेटे से शादी करवाने का सोच लेती हैं। अगले दिन फिर जानबूझ के पाई को अपने साथ टेंपल चलने को बोलती हैं। वो अपनी जगह लिन को ले जाने का आइडिया देता है, पर ये तो लिन की हालत का मजाक उड़ा के पाई को ही लेके चली जाती हैं। ग्रैंडमा को ये सब अच्छा नहीं लगता। सो तभी वो लिन का अच्छा खासा मेकओवर करवा के टेम्पली लाई थी। ये तो फिर सैंग को पीछे करके खुद ही इनके बीच में बैठ जाती है। इनका साथ में होना तो इस मैडम से देखा ही नहीं जा रहा था। लिन फिर थोड़ी देर के बाद कुछ आंटियों को फिर फॉर्म के ऑनर के बारे में ही बातें करते सुनती है कि वो बहुत ही प्राइवेट किस्म का आदमी है। तभी ऊपर से पाइप भी आ गया था। ये उसे देख के फिसल के गिरने ही लगती है कि वो पकड़ लेता है। सभी इस कपल की काफ़ी तारीफ़ें करने लगे थे। इस मैडम के शैतानी दिमाग में एक शरारत आती है। वो लिन को गिराने के लिए जैसे ही अपना पाँव आगे करती है तो वो भी उसी के ऊपर पाँव रख देती है। आखिर को वो भी किसी से कम थोड़ी ही ना थी, लिन थी लिन। मॉम ने अब फिर पाई को सैंग को सिटी ले जाने का कह दिया था कि इसे इसके डैड के पास छोड़ देना। ग्रैंडमा तो फिर उसे लिन को भी साथ ले जाने के लिए कह देती हैं कि साथ में मेरी चीज़ें भी लेते आना। तीनों ही होटल आ चुके थे। इसे अकेला छोड़ के सैंग पाई को ऑफिस ले जाती है, जहाँ पे लिन की ही आंटी और नेट बिजनेस की डिस्कशन करने आए थे। ये लोग तो पाई को भी जानते हैं क्योंकि वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स इनके स्टोर में लाता रहता है। वो इसके साथ एक प्रोजेक्ट पे वर्क भी करना चाहते थे, पर ये नहीं मानता। जैसे ही इसके पीछे पीछे लिन यहाँ पे नेट और आंटी को आते देखती है तो वो हैरान। अब इससे पहले कि उसकी नज़र इस पे पड़ती, ये तो फिर पाई को किस कर लेती है, तो वो उन्हें देख ही नहीं पाते। मॉम को जब सैंग ने लिन की किस करने का बताया था, उनका गुस्सा तो कम ही नहीं हो रहा होता कि वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। अभी जाके मैं उसे मज़ा चखाती हूँ। सभी फिर इन्हें काम डाउन ही करने लगते हैं। पाई जानना चाहता था कि लिन ने उसे किस क्यों की, पर वो बात को टाल देती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जैसा करूँ तुम्हें क्या। पर वो तो उसे कह देता है कि ज़रूर तुमने नेट को अवॉइड करने के लिए ये ऐसा किया होना। मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी कोई लॉस नहीं हुई। इतने अरसे से तुम झूठ ही बोलती आई हो। अब बताओ नेट से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये तो जस्ट उसे इतना ही कह देती है कि उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया तभी। पर प्लीज़ तुम इस बात का किसको मत बताना। इनकी बातें तो मॉम भी सुन चुकी थी। अब लिन की सबके हाथों शामत आ जाती है कि तुमने अब तक हमसे झूठ क्यों बोला, कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये उस बात के लिए उनसे अपोलोजाइज़ करती है। स्पेशली वो तो ग्रैंडमा से ही सॉरी करने लगी थी कि मेरी वैसे आप लोगों को लेकर बैड इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं थी। मॉम तो वैसे ही आग बगौला हुई बैठी होती हैं, उसे ये पसंद जो नहीं थी। सो इसे अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं कि अच्छा इससे जान छूटेगी। खाओ भी अपसेट के लीन चली जाएगी। ग्रैंडमा ने इसे 2 दिन और रहने की इजाज़त दे दी थी कि मॉम फिर इसे निकालने के लिए इसकी कोई भी विश पूरी करने को तैयार हो जाती हैं। फिर अपना ये कर्ज उन्हें चुकाने को बोलती है, जो कि मजबूरी में उन्हें मानना ही पड़ गया था। रात को अपने बेटे के कानों में ये बात भी डाल ही देती हैं कि मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्दी सैंग से करने वाली हूँ। ये सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह गया था कि अरे मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं। अगले दिन लिन के पास हमें एक आंट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे इसे एग्स देने ही आई थी और साथ में वो इसे लाइक भी करती हैं। वो भी सैड थी कि ये बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली है। खाओ जब इसे बताती है कि हम तो रिवर में से अक्सर फिशिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, तो अब तो लिन ने फिर जब तक कि ना मिल जाती कहीं भी जाने का सोचा ही नहीं था कि मैं यहीं पे रहूँगी। वो फिर ग्रैंडमा के दिए ड्रिंक्स के पास ही पहुंची होती है। उसके माइंड में कोई तो खिचड़ी पक रही थी। अपने हाथों से पाई के लिए खाना बना के उसे इनवाइट करती है कि ये मेरी तरफ से एक फेवर समझ लो। साथ ही साथ उसे काफ़ी वाइन भी पीने को बोलती है। आधी रात तक तो इसकी मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती। वो भी खूब मस्त हो गया था। जैसे ही वो टुन होता है, ये उसे रूम में ला के लिटाने के साथ साथ उसकी शर्ट के बटन भी ओपन कर देती है कि अब आएगा कहानी में न्यू मोड़।
सभी जो कि लिन को गुड बाय कहने आए थे उसे रोता धोता देख के एकदम शॉक। इसने यहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि जैसे रात को पाई ने ड्रंक होके उसके साथ ज़बरदस्ती करके नाइट स्पेंड की हो। ग्रैंडमा तो पाई की इस हरकत पे बड़ी ही दुखी होती हैं। वो इसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ऑर्डर भी दे देती हैं। ये भी फिर उससे शादी करने को तैयार हो गया था। ये सुन के तो फिर मॉम तो यहाँ पे बेहोश ही हो जाती हैं। लिन कहती भी है कि तुम बस मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दो, शादी करने की क्या ज़रूरत। पर ना वो नहीं मानने वाला होता और फिर इसे बताता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। रात वाली शरारत का मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के ही मेरे शर्ट के बटन ओपन किए थे, मैं होश में था। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वैसे भी तुम्हारी सारी सच्चाई का मैं जानता हूँ कि तुम किसकी बेटी हो और कहाँ से आई हो। उसने पहले दिन से ही लिन की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी, बस इसके मुंह से सच सुनने का ही वेट कर रहा था। लिन एकदम शॉक, उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं इसे क्या कहूँ। इसके पूछने पे जस्ट इतना ही बताती है कि नेट मेरी मम्मी का फियांसी है, उसने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। मुझे शक भी है कि उसने ही मुझे मारने की भी कोशिश की है, पर एविडेंसेस ना होते हुए मॉम ने भी मुझ पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। आखिर को वो उसी की ही बात मानती हैं। प्लीज़ तुम बस कम से कम 6 महीने ही सही मुझे यहाँ पे रहने दो। अब फिर तभी दोनों न्यूज़ में लिन के मरने की ही खबर सुनते हैं। मॉम भी एक्सीडेंट प्लेस पे पहुँच आई थी। ये सब कुछ नेट का ही प्लान था। उसने यहाँ पे सूरत हाल बना के सबको अश्योर करवाया कि लिन मर चुकी है। इसने फिर लिन को खुद से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ही कह दिया था कि तुम्हें यहाँ रहना है और मुझे मॉम की पसंद की लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करनी। सो इसलिए हमें मिलकर ही कॉपरेट करना पड़ेगा, मना मत करना। बाकी बातें तो फिर बाद में ही देखी जाएंगी। उसे फिर कंडीशन माननी ही पड़ जाती है। मॉम अपने एक्स हस्बैंड से मिलने आई थी कि हमारी बेटी लिन मर चुकी है। ये साहब तो कोई और नहीं बल्कि नमन फार्म के ऑनर ही थे। वो अपसेट हो के अपनी बेटी की फ़ोटो देखने के साथ साथ पास्ट की यादों में भी खो जाते हैं कि कैसे एक दिन वो उसे अपने विलेज लाए थे। उन्हीं की लापरवाही की वजह से उसे चोट लग गई। तभी उसकी वाइफ ने उनसे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया कि तुम तो किसी का भी ख्याल रखने के काबिल ही नहीं हो, और फिर ना ही उन्हें उसकी बेटी से मिलने दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खड़े खड़े दुखी हो रहे होते हैं। लिन भी चुपके से मॉम को देखने आई थी। तभी आंट के पास मौजूद अपना सामान देखती है तो उसे फिर एक आइडिया आता है उनके गाड़ी में रखने से। ये तो फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें चुरा ही लेती है। बाहर पाई खड़ा उनके ध्यान को ही बटाने में बिजी था, सो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। इसी होटल में वो पॉप को देखती है। इतना तो पाई ने भी नोट कर लिया था कि अभी तक इसके दिल में वो मौजूद है। उसे ये तक भी पता था कि पॉप इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। पार्टी वाले दिन ये उसी से ही पैचअप करने आई थी। इससे पासपोर्ट वगैरह पाई ने छीन लिया था कि मुझे धोखा दे के यहाँ से निकलने का सोचना भी मत। साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को भी बोलता है। ऊपर से मॉम भी आ चुकी थी। वो तो पासपोर्ट देख के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। ये फिर बात को कवर करते हैं कि ये तो हमने हनीमून से पहले जाने के लिए ही रेडी किया है ताकि बाद में कुछ दिक्कत ना हो। ग्रैंडमा ने इसे जहेज़ वगैरह की बात करने के लिए बुलाया था। उनके इरादे लिन को गोल्ड और पैसे देने के थे, पर मॉम इनकार कर देती हैं कि ना तो इस लड़की की कोई फैमिली है और ना कुछ, ऊपर से हम इसे घर का हिस्सा बना रहे हैं। ये कोई थोड़ी बात है। डैड तो लिन की ही साइड लेने लगे थे कि इसका कोई नहीं तो क्या हुआ, हम सब तो है ना, हमारी फैमिली ही इसके लिए काफ़ी है। लिन भी पाई से किए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी इसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगी थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।